हेलो दोस्तों में मिस एमजे आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरी स्टोरी ए गर्ल फ्रॉम हेल लेस्बियन लव स्टोरी पार्ट फर्स्ट। एक महल जो दिखने में काफी सुंदर और काफी बड़ा लग रहा था। उसके आसपास बहुत सारे हरे पेड़ पौधे भी थे। उसके आसपास की जगह किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। देखने में ही कह सकते हैं कि वो पृथ्वी लोक तो बिल्कुल भी नहीं। वही उस महल के अंदर भी कोई नहीं था। वो बिल्कुल सुनसान था, लेकिन उसमें जो सामान रखा हुआ था वो सब अपनी अपनी जगह रखा हुआ था। तभी उस महल के मेन गेट से एक लड़की अपने हाथ में एक बड़ा सा थाल लेके हुए आ रही थी। उस थाल में क्या था वो बता नहीं सकते, क्योंकि उसमें जो सामान रखा हुआ था वो लाल रंग के कपड़े से छिपा हुआ था। वो लड़की जल्दी से अपने पैर चलाते हुए, जल्दी चल माहिरा, अगर महारानी जाग आई तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वो लड़की जो दिखने में काफी सुंदर लग रही थी, उसने एक काली रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, थोड़े पतले से मोटे होंठ जिन पर लालिमा छाई हुई थी। उसके पैरों में कोई चप्पल नहीं थी। वो नंगे पैर ही उस महल में चल रही थी। वो लड़की जिसका नाम माहिरा था, वो जल्दी से उस महल के सबसे बड़े कमरे के गेट के सामने जाकर रुक जाती है और फिर एक लंबी सांस लेकर उस गेट को खोल देती है। कमरा भी दिखने में काफी सुंदर लग रहा था। उस कमरे में भी चारों तरफ प्लांट लगे हुए थे। वही उस कमरे के बीचों बीच एक क्वीन साइज बेड बिछा हुआ था। वही उसके ऊपर एक प्यारी सी लड़की सोई हुई थी, जो दिखने में काफी मासूम लग रही थी। वही उसे ऐसे सोता देखकर माहिरा की जान में जान आती है। माहिरा उस लड़की के पास जाती है और अपना सर नीचे करते हुए, महारानी की जय हो, सुबह हो गई, आप जाग जाइए। माहिरा की आवाज सुनकर वो लड़की अपनी आंखें खोलकर उनको मलते हुए, आज इतनी लेट कैसे आई? उस लड़की की बात सुनकर माहिरा जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा, थाल उसके सामने करते हुए, महारानी वो, ये लाने में समय लग गया आज। लड़की मुस्कुराते हुए, आज क्या लाई हो मेरे लिए? माहिरा उदास होते हुए, माफ करना महारानी जी, आज ऐसा कुछ खास नहीं मिला। बस ये, इतना कहकर माहिरा उस लाल कपड़े को उस थाल से हटा देती है और उस थाल में रखे छोटे से खरगोश को उसके सामने कर देती है, जो अभी बेहोशी की हालत में था। खरगोश को देखकर वो लड़की गुस्सा होते हुए, माहिरा, तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे जानवर पसंद नहीं, मुझे लड़कियां चाहिए, वो भी बिना शादीशुदा समझी तुम। और मुझे कई दिन हो गए हैं इन सब को खाते में, परेशान हो गई हूं। इतना कहकर वो लड़की गुस्से से उस बेड पर से उतरकर उस कमरे से जुड़े स्नान घर में चली जाती है और जोर से उसके गेट को लगा देती है। वही माहिरा बेचरियों का सा मुंह बनाते हुए, कहाँ फंसा दिया मुझे, मेरी माँ ने खुद तो चली गई, लेकिन मेरी जिंदगी खराब कर गई। वही उस स्नान घर के अंदर वो लड़की बड़े गुस्से में थी। उसकी आंखें, जो पहले बहुत प्यारी लग रही थी, वो अब बिल्कुल काली हो गई थी। उसके आसपास भी काला धुआं जो उसके शरीर से ही निकल रहा था। वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। अगर कोई उसे देख ले तो डर के मारे उसके सामने ही नहीं आए। वही माहिरा भी अभी भी वही खड़ी हुई थी। तभी वो लड़की स्नान घर से बाहर आती है और माहिरा को देखकर, क्यों नहीं मिली तुम्हें लड़की, ये बता सकती हो मुझे? वो लड़की अपना गुस्सा शांत करके कहती है, महारानी, राज्य में अब कोई लड़की नहीं बची। ये चौथा लोक है जिसमें अब अविवाहित लड़कियां नहीं हैं। वो लड़की माही की बात सुनकर चिल्लाते हुए, चौथा, पांचा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है और दूसरा लोक ढूंढो, तुम समझी? इतना कहकर वो लड़की कमरे की बालकनी में जाती है और अपनी आंखें बंद करके जैसे ही खोलती है तो बड़े बड़े पंख उसके शरीर से निकलते हैं। उस लड़की ने लाल कलर की गाउन पहने हुई थी, लेकिन उसके पंख काले रंग के थे। वो लड़की अपने पंखों को हिलाते हुए उस महल से दूर निकल जाती है। वही माहिरा पहले उस जाती हुई लड़की को देखती है, फिर अपने हाथ में पकड़े थाल को, जिसमें अभी भी बौ खरगोश पड़ा हुआ था। वो थाल को एक जगह पर रखती है, फिर उस खरगोश की तरफ अपना हाथ करते हुए अपनी आंखों को मींच लेती है और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगती है। कुछ ही देर हुए होंगे, वो खरगोश उस थाल से गायब हो जाता है। तभी माहिरा अपने हाथ को पीछे लेते हुए
इतना भी बुरा नहीं लगता है ये खाने में। इतना कहकर वो उस कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके होठों के किनारे से थोड़ा खून निकलता है तो वो उसे अपनी फिग जीभ निकालकर अंदर ले लेती है। तो यह है महरलोक और इसकी महारानी है अनंता, जो अभी बाहर गई थी उस महल से। अनंता की उम्र करीब 1267 साल है, लेकिन दिखने में वो बिल्कुल किसी 25-26 साल की लड़की लगती है। इसके तीखे नैन नक्श, लाल चटह होठ, प्यारी और मासूम सी शक्ल, गोरा रंग। वो किसी एंजल सी लगती है, लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। उसे खाने के लिए लड़कियां चाहिए होती हैं। अनंता ने अब 4 लोगों की लड़कियां खा ली थी। वो जहां जाती है वहां के लोग उससे बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन उससे कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उनको मार सकती है। वही माहिरा अनंता की बचपन की सहेली है, वो उसके साथ हरदम रहती है। माहिरा भी उसी की उम्र की है, ये भी दिखने में काफी सुंदर है। इसके अंदर भी शक्तियां हैं, लेकिन अनंता से कम। इसकी माँ ने इसे खास संदेश दिया हुआ है अनंता के साथ रहने का, इसलिए वो उसके साथ रहती है, उसके लिए लड़कियों का भी इंतजाम करती है। अनंता माहिरा से भले ही लड़ती है, लेकिन उससे प्रेम भी उतना ही करती है। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर पार्ट अच्छा लगे तो कमेंट और फॉलो भी करें प्लीज़। अगर पार्ट पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद मेरी स्टोरी सुनने के लिए। आगे जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे।